हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम यूनियन जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ये पूरी सीरीज इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, प्रेसिडेंट। ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक वाइज। सारे के सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम मैं आपको एक बार बता देती हूँ, सिविल सिग्नल नाम से चैनल है। उसमें इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज टॉपिक वाइज सीरीज बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स। जुडिशियल रिव्यू का जो फंक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ऑप्शन बी, रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी इन द कोर्ट कंट्री। और ऑप्शन सी, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो होती है किसी भी लॉ की, वो चेक की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। The disputes regarding the elections of the president and the vice president of India are decided by। जो भी disputes होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के, वो कौन सॉल्व करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के सारे डिस्प्यूट्स देखता है इलेक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कितने टाइप की रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 टाइप की रिट्स इशू करता है। ये ऑलरेडी हमने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। कितनी रिट्स होती हैं, 5 रिट्स होती हैं। पहली होती है हेवियस कॉर्पस, दूसरी होती है मेंडामुस, तीसरी होती है सर्टियोररी, चौथी होती है प्रोहिबिशन और पांचवी होती है कोरेंटो। ठीक है, ये पांचों रिट्स हैं। इनका डिटेल में इनका मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉय। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है वो क्या इंजॉय करता है। ऑप्शन ए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो वो तीनों ही जुरिस्डिक्शन को इंजॉय करता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओरिजिनल भी करता है, एपीलेट भी करता है, एडवाइजरी भी करता है। ठीक है, एपीलेट में क्या करता है, वो अपील कर सकता है। एडवाइजरी में वो एडवाइस दे सकता है, एडवाइस ले सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेक्स द जुडिशियरी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियरी को गार्जियन कौन बनाता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जुडिशियल रिव्यू। देखो, जुडिशियल रिव्यू के वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशनली ये सुप्रीम कोर्ट प्रूव कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है कोई भी लॉ। ठीक है, तो इस वजह से जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही जुडिशियरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बनता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर पाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इज नाउ। देखो, कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इस क्वेश्चन में पुराना दिया है तो D31 इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन नए वाले जो नंबर ऑफ जजेस आए हैं वो अलग है। तो वो कौन से हैं। तो अब नई वाली स्ट्रेंथ कितनी हो गई है, 33 प्लस 1, मतलब 33 जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से हैं हमारे, तो वो है 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो है NV रमन्ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी इम्पीच्ड। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको किस ग्राउंड पे इम्पीच किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी एक्ट एज अ जज। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो होता है वो सेकंड और थर्ड वाले पे ही एप्लीकेबल होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बी लिंक्ड विथ। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो किसके साथ लिंक की जा सकती है। तो ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पब्लिक के इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्टली इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म का एक कॉन्सेप्ट है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है,
हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? किसके पास ये पावर होती है कि वो नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकता है? जैसे कि अभी हमने देखा 2019 में जो स्ट्रेंथ थी वो 30 से कितनी कर दी गई है, 33, या फिर आप बोल सकते हो 31 से कितनी कर दी गई है, 34। तो ये जो पावर होती है वो किसके पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, when there is a vacancy in the office of the president and the vice president at the same time, the office has held temporarily by, अगर प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है सेम टाइम पर, तो वह प्रेसिडेंट का ऑफिस कौन संभालेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का इंडिया में, वो कौन अपॉइंट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ द लॉ? किसके पास राइट है कि वो एडवाइजरी ओपिनियन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का किसी भी लॉ के ऊपर कोई क्वेश्चन उठता है तो? मतलब कि एडवाइस कौन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अगर लॉ का कोई मैटर होता है तो? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर सकते हैं? एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि डिसाइड करने की कि डिस्प्यूट सेंटर के बीच में है और स्टेट के बीच में है, वो सॉल्व करेंगे, तो ये किस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सोवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय, जो सोवरेनिटी है इंडियन पार्लियामेंट की वो कौन रिस्ट्रिक्ट करता है? सोवरेनिटी मतलब जो इंडिपेंडेंसी है इंडियन पार्लियामेंट की, उसको रिस्ट्रिक्ट किसके थ्रू किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी क्या करता है? उसके लॉ की वैलिडिटी चेक करता है। लॉ की वैलिडिटी चेक करने के बाद ही इंडियन पार्लियामेंट ने जो काम किया है वो फ्रूटफुल हो पाता है। इस वजह से पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कोई भी गलत काम करने से। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो? कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट की तरह भी काम किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, जस्टिस पीएन भगवती कौन है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? पीएन भगवती थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अडॉक जजेस इन, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपॉइंटमेंट प्रोवाइड किया है अडॉक जजेस का वो कौन कौन से कोर्ट में है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये तीनों ही कोर्ट में जो है अडॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का उसके साथ डील करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 132 एंड आर्टिकल 134A, ये दोनों जो आर्टिकल है वो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग इट्स जजमेंट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला है इट कैन चेंज द जजमेंट, दूसरा है इट कैन नॉट चेंज द जजमेंट, तीसरा है ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन चेंज द जजमेंट, और डी ऑप्शन है ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कैन चेंज द जजमेंट। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इट कैन चेंज द जजमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट को चेंज कर सकता है जुडिशियल रिव्यू करके। ठीक है, या फिर उसको लगता है कि पहले वाले केस में अगर मैंने कोई गलत डिसीजन दिया है तो उसका रिव्यू करके वापस से चेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों क्या है हमारी कंट्री में? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इनके जजमेंट क्या किए जाते हैं? रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, जो सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो कौन डिटरमाइन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स और इन इंडिया इज आर नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कौन सा कोर्ट है इंडिया में जिसको हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, हाई कोर्ट एंड दी सुप्रीम कोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following subject comes under the common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी आता है और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग एंड हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रिट्स इश्यू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन, जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो ये वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ इंडिया और यूएसए में एग्जिस्ट करता है, और हमने ये जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखे थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23, which article of the constitution permits the supreme court to review its own judgment or order? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो परमिट करता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का राइट है अपने ही खुद के जजमेंट को या अपने ही खुद के ऑर्डर को? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना ही जजमेंट क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है? तो ऑब्वियसली कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और कैसे कस्टडी रखता है? तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू रखता है। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2010 का क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? किसके पास राइट है कि वो किसी भी केस को किसी भी जगह इंडिया में पहुंचा सकता है? जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 का बी ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? ठीक है, चलो, इट इज कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट, ये गलत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द हाई कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी गलत है। इट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, ये एकदम करेक्ट आंसर है कि ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए फाइनल अथॉरिटी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के उनको अपॉइंट कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। सी में क्या है? प्रेसिडेंट इन दी कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसके कंसल्टेशन से? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के और हाई कोर्ट के जजेस के कंसल्टेशन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेटअप बाय, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू सेटअप किया गया था। और पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे सेटअप किया गया था? कलकत्ता में सेटअप किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3 जजेस बनाए गए थे। ठीक है, और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एलिजा इम्फे थे। ठीक है, कौन थे? एलिजा इम्फे। क्वेश्चन नंबर 30, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी एडवाइस ले सकता है प्रेसिडेंट से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। कब दे सकता है वो पूछा है, तो ये कब दे सकता है? जब प्रेसिडेंट चाहे कि उसको प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए, जब वो चाहे तभी दे सकता है। ओनली इफ ही सीक सच एडवाइस। ठीक है, जबरदस्ती जाके नहीं दे सकता है, जब प्रेसिडेंट मांगेगा तभी देगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 31, द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, ये जो 98th अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे रिलेटेड है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन से रिलेटेड है। इसमें नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाया गया था जो क्या करेगा? जो सारे जुडिशियल बॉडीज को देखेगा, उसके लिए कमीशन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32,
Who was the Chief Justice of India when the public interest litigation was introduced to the Indian judicial system? तो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन जुडिशियल सिस्टम में? तो इसके करेक्ट आंसर है पीएन भगवती। एम हिदायतुल्ला कौन रह चुके हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, Question number 33. Consider the following statement. The Supreme Court of India tenders advice to the President of India on the matters of law or fact. वापस से वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब अपनी उसकी एडवाइस ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जब सिर्फ जब वो चाहे तभी ले सकता है। इफ ही सीक्स एन एडवाइस तभी वो एडवाइस ले सकता है। तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। और कोई मैटर नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है, सिर्फ प्रेसिडेंट चाहेगा तभी दे सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रोड्यूस इन द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कौन सा है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में इंक्लूड किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट है अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। दूसरा अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये नहीं आता है। अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनियन टेरिटरी, ये भी नहीं आता क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो ऑलरेडी यूनियन के अंडर में रहती है। ऑप्शन 4 है अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, ये भी आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1 एंड 4। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। तो इससे आपको क्लियर आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पीएससी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप फर्दर वीडियोस को का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको ये पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा आप पॉलिटी रिविजन सीरीज भी देख सकते हैं चैनल पर। ज्योग्राफी सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी अवेलेबल है, और हिस्ट्री के वीडियोस भी अवेलेबल है, तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री। ठीक है, आज चलिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।